स्वयंभू मनु का कर्दम ऋषि के पास आना। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट हो जाने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुण जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पे ही ठहरे रहे। वीरभर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण चर्चित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे। मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करुणामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे। सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई बहुमूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर
प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलोप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहां आपका आना किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा।